ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसे ताकत और बर्तरी की अलामत समझा जा रहा था, वक्त ने उसे एक खौफनाक ख्वाब में तब्दील कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फिजाइया को तारीख का सबसे शदीद और बदतरीन नुकसान उठाना पड़ा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स सब एक के बाद एक निशाना बनते गए और सुपर पावर का गरूर ज़मीन बोस होता गया। F-35, जिसे अमेरिका का गरूर समझा जाता था, वो भी इस जंग में महफूज ना रह सका और ईरानी मिसाइलों ने उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। सिर्फ यही नहीं, 4 F-15 लड़ाका तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए और उनमें से एक को तो ईरानी फिजाई हदूद के अंदर ही निशाना बनाकर गिरा दिया गया और अमेरिकी हवाबाजों की जानें बामुश्किल बच पाई। जमीनी हमलों के लिए जाना जाने वाला जदीद तरीन A-10 थंडरबोल्ट भी इस जंग में ईरानी मिसाइलों का निशाना बना और ईरान के खिलाफ कोई भी फैसला कुन कार्रवाई में अमेरिका की मदद ना कर पाया। और फिर एक ऐसा नुकसान जिसने सबको हैरान कर दिया। दुनिया का सबसे जदीद अवाक्स तैयारा E-3, जो सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा था, वहीं खड़े खड़े तबाही और बर्बादी की तस्वीर बन गया। अमेरिका के जदीद रिफ्यूलिंग तैयारे भी इस जंग में महफूज ना रह सके। तकरीबन 8 तैयारों को ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिनमें से 2 तैयारे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए और 6 तैयारों को नुकसान पहुंचा। इस जंग में अमेरिकन रेस्क्यू मिशंस भी मुतासिर हुए। 3 HH-60 हेलीकॉप्टर्स ईरानी हमलों में शदीद नुकसान का शिकार बने और दोबारा परवाज के काबिल ना रहे। अब बात करते हैं जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स की, जो शदीद जंगी हालात में भी अमेरिका को ऐसी जंगी सपोर्ट फराहम कर रहे थे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना था। लेकिन इस जंग में 17 अमेरिकन ड्रोन्स भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने जदीद तरीन रडारों से लैस अपने 2 C-130 तैयारे भी इस जंग में झोंक दिए और ये सब उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने एक पायलट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये C-130 तैयारे ईरान में लैंड तो कर गए, लेकिन दोबारा वापस परवाज ना भर सके। इसलिए अमेरिका ने अपने राज अफशा हो जाने के डर से इन तैयारों को वहीं खड़े खड़े तबाह कर दिया। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के ये जदीद तैयारे ज़मीन बोस नहीं हुए, बल्कि अमेरिका का गरूर भी ज़मीन बोस हो गया। अगर F-35 की बात करें तो एक तैयारे की कीमत तकरीबन $100 मिलियन के लगभग है और जंग के दौरान मुतासिर होने वाला F-35 लड़ाका तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह तो नहीं हुआ, लेकिन उसे इतना नुकसान पहुंचा कि अब वो शायद परवाज के काबिल ना रहे। अगर F-15E की बात करें तो एक तैयारे की कीमत तकरीबन $90 मिलियन है और इस जंग में 4 अमेरिकी तैयारे तबाह हुए। अमेरिका को तकरीबन $360 मिलियन का नुकसान सिर्फ इन तैयारों की तबाही की सूरत में उठाना पड़ा। A-10 थंडरबोल्ट भी इस जंग में अपने आप को ईरानी मिसाइलों से ना बचा सका। इस एक अमेरिकी तैयारे की कीमत तकरीबन $100 मिलियन है। अवाक्स E-3 अमेरिका की वो जंगी ताकत जिसकी मजमूई कीमत तकरीबन $540 मिलियन है। ईरानी हमलों ने इस तैयारे को राख का ढेर बना दिया तो सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े खड़े अमेरिका के $540 मिलियन भी राख का ढेर बन गए। एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारे के एक यूनिट की कीमत तकरीबन $80 मिलियन है और इन तैयारों की तबाही की मद में अमेरिका को तकरीबन $640 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के 8 तैयारे इस जंग में ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। HH-60 वो हेलीकॉप्टर जिसे अमेरिका के लिए बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। इसके एक यूनिट की कीमत तकरीबन $280 मिलियन है। 3 हेलीकॉप्टर्स की तबाही से अमेरिका को तकरीबन $870 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अमेरिका के 17 MQ-9 ड्रोन्स भी इस जंग में राख का ढेर बने। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत तकरीबन $30 बिलियन है। इन ड्रोन्स की तबाही की सूरत में अमेरिका को तकरीबन $510 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। एक C-130 तैयारे की कीमत तकरीबन $80 मिलियन है और अगर इसे जदीद आलात से लैस कर लिया जाए तो एक तैयारे की कीमत तकरीबन $100 मिलियन तक पहुंच जाती है। जिन 2 तैयारों को अमेरिका ने खुद तबाह किया, अगर उनकी कीमत $100 मिलियन फी तैयारा हो तो इस मद में भी अमेरिका को $200 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अगर इस जंग में अमेरिका के फिजाई नुकसान की बात करें तो अमेरिका को तकरीबन $3,325 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जो किसी भी फिजाइया की कमर तोड़ने के लिए
کافی ہے۔